बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, सब पे अल्लाह रहम फरमाए। आज हम बनाने जा रहे थे आलू मटर का पुलाव, जिसके लिए मैंने तकरीबन आधा किलो लिए हैं चावल, और इस तरह से एक बाउल मैंने छोटा लिया है मटर का। ये भी तकरीबन आधा किलो थे, उनमें से ये निकले हैं। और 3 आलू लिए हैं मैंने, 3 से 4 टमाटर, और ये इस तरह से 5 हैं ये प्याज। आप दरमियाने साइज़ के 4 ले लें। और ये अदरक का टुकड़ा मैंने लिया है, 2 लीमू, और ये है आलू बहारा खुश्क। और मसालों में मैंने बिरयानी मसाला लिया है, तकरीबन ये 4 टेबलस्पून होगा, और 2 टेबलस्पून मैंने लिया है नमक, 1 टेबलस्पून गरम मसाला, और 1 टेबलस्पून ही मैंने लिया है खुश्क धनिया। आइए अब हम बनाते हैं। कुकिंग ऑयल हमने तकरीबन 1 प्याली लिया है, और वो हमारा गर्म हो गया। अब इसमें हम प्याज डालेंगे। प्याज को हमने ब्राउन कर लेना है। चावल मैंने धोकर और भिगो के रख दिए हैं। प्याज हमारे ब्राउन हो गए हैं। बहुत ज़्यादा हमने कलर नहीं देना, इसलिए इनको बहुत ज़्यादा हम ब्राउन नहीं करेंगे। इस तरह से हमने इनको हल्का ब्राउन ही करना है। और अब हम इसमें डालेंगे टमाटर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरह से। और साथ में अपने मसाले डालेंगे। गरम मसाला और खुश्क धनिया हम नहीं डालेंगे, सिर्फ बिरयानी मसाला और नमक डालेंगे। ये मैंने बम्बई बिरयानी मसाला लिया है। आप चाहें तो सादा मिर्च डाल सकते हैं, जिस तरह चाहें आप कर लें अपने टेस्ट के मुताबिक, इस तरह से। और यहाँ पे हम इसके साथ आलू बहारा भी डाल देंगे। थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे। इस तरह से। और ये जो हमारा आलू बहारा है, ये मसाला हमारा तकरीबन तैयार हो गया है। अब इसमें मैं डालूँगी, ये देखिए इस तरह से अदरक और नींबू मैंने काट लिया है ये। और साथ ही में हम डाल देंगे इसमें मटर और आलू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू को हमने इस तरह से क्यूब्स में काट लिया है, ये देखिए इस तरह। अब तकरीबन इनको हम 3 से 4 मिनट तक भून लेंगे। 2 से 3 मिनट तक हमने इसको बुनाई इसकी कर ली है। अब इसमें हम पानी डालेंगे। पानी डालने के लिए इस तरह का वो बाउल है जो मैंने चावलों का लिया है, तो इतना ही फुल भर के नहीं लिया, तो हम यही डालेंगे इस तरह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम 2 पूरे नहीं डालेंगे, 1 मैं भर के डालूँगी और 1 हाफ डालूँगी, क्योंकि चावल मैंने धोकर भिगोए हुए हैं। ये इस तरह से। और यहाँ पे मैं डालूँगी गरम मसाला और खुश्क धनिया, ये डाल दिया। अब बॉयल आने तक हम इसको पकने देते हैं। पानी को अच्छी तरह से बॉयल आ गया है। अब हम इसमें डालेंगे चावल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरह से। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि नींबू मैंने इसलिए डाला है कि अगर नींबू डाल दें या थोड़ा सा सिरका, तो चावल टूटते नहीं हैं, तो ये लाजमी डाला करें, उससे चावल हमारे टूटेंगे नहीं और बहुत ही अच्छे खड़े खड़े आएंगे। अब हम इसको पानी खुश्क होने तक पकाएंगे। हाँ जी, अब चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, पानी तकरीबन खुश्क हो गया है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, ये देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ये देखें जी, बहुत अच्छा आज मौसम है, बड़ी अच्छी धूप निकली है। सारे मौसम प्यारे होते हैं, लेकिन हम इंसान हैं तो फितरत है हमारी, हम घबरा जाते हैं। जो चीज़ हो उससे हम तंग आ जाते हैं, जो नहीं होती फिर उसका हम कहते हैं कि वो हो। तो बारिश रही है तो सभी उससे घबरा गए थे। तो ये भी हमारी सेहत के लिए अच्छी है, धूप भी, और हर चीज़, हर मौसम का अपना ही लुत्फ़ और अपना ही फ़ायदा है। यहाँ पे अब हम इसको दम लगा देंगे। चूल्हा हम कर देंगे बिल्कुल स्लो, और छोटी मेरी या एली किनारे लगा रही है। अब ये इस तरह से हम इसको दम लगा देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। आते हैं हम 10 मिनट के बाद। अब चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा कलर आया है और बहुत ही ज़बरदस्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से हम इसको अब हिलाएंगे इनको। ये देखें, इस तरह से मिक्स कर लें। बहुत ही अच्छे और बहुत ही मज़ेदार। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, और लाइक शेयर का बटन भी ज़रूर दबाइएगा। इंशाल्लाह मेरी रेसिपी आपको पसंद आ रही होगी। ये देखें जी, अब इसको हम डिश आउट करेंगे। ये देखें जी, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही कलरफुल और बहुत ही अच्छे हमारे आलू मटर पुलाव तैयार है। उम्मीद करती हूँ कि ये भी आपको बहुत पसंद आएगा। बहुत ही मज़ेदार है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत अच्छी रेसिपी के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह के हवाले।